से घूमने लगा है। कल की का एक ग्लिम्स रिलीज किया गया। कल की मूवी का एक ग्लिम्स टीजर आया है अराउंड 20 सेकेंड। फाइनली काफी महीनों का लंबा इंतजार खत्म। प्रलय, कयामत या फिर एपोकलिप्स, दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं या फिर जो भी होली बुक्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसका वर्णन जरूर मिलता है। जहाँ भगवत गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान खुद कहते हैं, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ जो जगत का संहार करने के लिए आता है। तो बाइबल में तो 9 वर्स ही इसके ऊपर लिखे गए हैं और कुरान के भी 75 सूरा और 40 आयत में कयामत के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सिनेमा कमेंटेटर या फिर रिव्यूअर होकर मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो भाई आज हम प्रभास की आने वाली फिल्म कल्कि 2898 को डिकोड करने वाले हैं। हिंदी पौराणिक कथाओं पर बेस्ड इसके कैरेक्टर्स और इसकी स्टोरी को ठीक से समझने के लिए मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा था। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कल्कि 2898 फिल्म के अलावा बताएंगे कि कौन है कलिराज और कौन है भगवान कल्कि। चिरंजीवी यानी इमोर्टल तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन कौन है वो 7 चिरंजीवी जो खुद नारायण के 10वें इनकारनेशन यानी कल्कि अवतार की मदद करेंगे और क्यों खुद नारायण को इनकी मदद लेनी पड़ेगी। और फिल्म का नाम कल्कि 2898 ही क्यों रखा गया है और अश्वत्थामा को कपड़े में लिपटा हुआ क्यों दिखाया गया है और क्यों आनंद महिंद्रा के हेल्प के बिना कल्कि 2898 कभी बन ही नहीं सकती थी। इस वीडियो को देखने के बाद और कल्कि 2898 फिल्म आने से पहले आप इस टॉपिक पर विद रेफरेंस इतना कुछ जान चुके होंगे कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगी। ये लेडर फैक्ट्स की अब तक की सबसे यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो शायद ही कहीं आपको और मिलेगी। और इवन हमने भी जब आपसे कल्कि की स्पेशल वीडियो के लिए पूछा था तो 492 लोगों ने इसके लिए कहा था कि जल्दी से बना दे ये वीडियो। सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। कैन यू इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ वॉर चल रहा हो, लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे हो, पेड़ पौधों के बिना पूरी धरती एक बैरन लैंड यानी बंजर जमीन में तब्दील हो चुकी हो, हर तरफ पॉल्यूशन हो, जहरीली गैस फैल चुकी हो, कूड़ों का ढेर हो, कुछ गिने चुने इंसानों के अलावा पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो गया हो। वेल आप में से कई सारे लोग कहोगे कि इनमें से काफी सारी चीजें तो अभी देखने को मिल रही है, जैसे वॉर्स चल ही रहे हैं, लोग भूख से मर ही रहे हैं, क्लाइमेट काफी तेजी से बदल रहा है और हर साल टेम्परेचर बढ़ने और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines stops say listen. लेकिन भाई साहब ये सच में ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। दरअसल हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हिंदुइज्म के 5 वर्च्यू यानी 5 सद्गुण बताए गए हैं, जिसमें से प्रेम, सदाचरण, सत्य, विद्यता, त्याग और दान भी शामिल है। और इवन ये भी बताया गया है कि कलिराज यानी कलयुग में सिर्फ दान ही बचेगा, बाकी सारे सद्गुणों का नाश हो जाएगा और जिस दिन इंसान का विश्वास दान से भी उठ जाएगा उसी दिन से घोर कलयुग आरंभ होगा। और भगवत गीता का 4वां अध्याय और 7वां श्लोक यानी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक तो आपने कई बार सुना होगा, जिसमें श्री कृष्ण यानी नारायण के 8वें अवतार खुद कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तक मैं प्रकट होऊंगा। तो इस वीडियो को भी हमने 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, कौन है कल्कि भगवान, दूसरा कौन है कलिराज, तीसरा कल्कि 2898 से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन एंड फोर्थ, कौन है वो 7 चिरंजीवी और क्या है उनकी स्टोरी। हिंदुइज्म में त्रिमूर्ति भगवान यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सुप्रीम लॉर्ड या ऑलमाइटी बताया गया है। जहाँ ब्रह्मा को क्रिएटर यानी सभी चीजों का निर्माण करता बताया गया है, तो वही महेश यानी महादेव को डिस्ट्रॉयर यानी विनाश करता, तो नारायण को कंट्रोलर ऑफ द कॉस्मोस यानी संचालन करता भी बताया गया है। और समय समय पर भगवान विष्णु या नारायण के अवतार हुए हैं, जिनमें श्रीमद् भागवत पुराण के अकॉर्डिंग उनके 22 अवतार बताए गए हैं। तो वही कई सारे दूसरे स्क्रिप्चर्स में उनके 24 अवतार के बारे में भी बताया गया है, जिनमें से 10 अवतार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो की कुछ इस प्रकार है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भगवान कल्कि ही नारायण के 10वें अवतार भी होंगे। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और ये भी बताया गया है कि कलयुग के सबसे लास्ट फेज यानी घोर कलयुग के समय ही भगवान कल्कि का अवतार होगा। इवन स्कंद पुराण में तो ये भी बताया गया है कि वो संभल गांव के प्रतापी विष्णु, यश और सुमति के यहाँ अवतरित होंगे। और भगवान परशुराम जो खुद नारायण के 6वें अवतार होंगे, वही कल्कि भगवान के गुरु भी होंगे और उन्हीं के कहने पर वो शिव जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करेंगे और वरदान स्वरूप उन्हें एक श्वेत यानी एक सफेद घोड़ा देवदूत मिलेगा, जो कि कोई भी रूप धारण कर पाएगा और किसी भी डायमेंशन में जा पाएगा। उसकी गति असीम होगी। इसके अलावा उन्हें शिव जी से ही एक स्वॉर्ड यानी तलवार भी मिलेगी, जो खुद ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र के बराबर होगा। 7 चिरंजीवी मिलकर कल्कि भगवान की मदद करेंगे कलिराज के कलयुग का अंत करने में। उसके बाद भगवान कल्कि अगले हजारों सालों तक राज करेंगे और सतयुग फिर से वापस आ जाएगा। कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कल्कि अवतार हो
चुके हैं और समय आने पर वो कलयुग का नाश करेंगे और पृथ्वी पर सारी चीजें फिर से बैलेंस भी करेंगे। तो वहीं कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कलयुग 4,32,000 साल बड़ा होगा और भगवान कल्कि का जन्म 1 लाख साल बाद होगा और अभी हम कलयुग के 5126वें साल में जी रहे हैं। इवन भगवान कल्कि पर एक पुराण भी है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था, जिन्होंने ही सारे वेद, पुराण, महाभारत और भगवत गीता की भी रचना की थी। कलयुग का अंत कैसा होगा? बहुत भयानक होगा, सोच से परे होगा, समझ से परे होगा। तो अभी आपके दिमाग में एक बात जरूर आया होगा कि तब तो कल्कि 2898 उससे बहुत पहले की बात होगी। तो इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। वैसे भगवान कल्कि के बारे में तो आपको समझा होगा, लेकिन कौन है ये कलिराज जो इतना शक्तिशाली है कि खुद नारायण भी उसे अकेले हरा नहीं पाएंगे। वेल कलयुग या कलिराज की स्टोरी जानने से पहले आपको राजा परीक्षित के बारे में जानना होगा, क्योंकि कलिराज का रिजाइम यानी कलयुग का प्रारंभ राजा परीक्षित के समय ही शुरू हुआ था। इवन राजा परीक्षित तो कलयुग को कब का निपटा भी चुके होते हैं। महाभारत के 40 और 41 अध्याय में राजा परीक्षित का विस्तार से वर्णन मिलता है। दरअसल राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के बेटे होते हैं, जो पांडवों के स्वर्ग चले जाने के बाद पूरी धरती पर रूल करते हैं और उनके राज्य की तुलना राम राज्य से की जाती है। लेकिन वन डे ही इनकाउंटर्ड अ मैन हु वाज ब्रूटली बीटिंग अ बुल एंड अ काउ। राजा परीक्षित जब देखते हैं कि वो इंसान एक लंगड़े बैल और एक गाय को बेरहमी से पीट रहा है, तो वो भड़क जाते हैं और उस इंसान से क्रोधित होकर उसे मारने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो उससे पहले पूछते हैं कि तू है कौन, मेरे साम्राज्य में तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस निर्दोष और असहाय जीव पर अत्याचार करे। देन दैट गाय रिप्लाइड कि मैं कलिराज हूं और मेरा समय जल्दी प्रारंभ होने वाला है और आपके साम्राज्य का समूल विनाश होने वाला है। फिर राजा परीक्षित को भी यह बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि समय की गति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो कलिराज से कहते हैं कि जब तक इस धरती पर मैं हूँ तब तक तू मेरे साम्राज्य में नहीं आएगा। लेकिन राजा परीक्षित का तो साम्राज्य पूरी दुनिया में होता है, तो कलयुग उनसे विनती करता है और कलयुग के कहने पर वो उसे कुछ चीजों में निवास करने की आज्ञा दे देते हैं, जैसे कि जुआ यानी गैम्बलिंग, काम वासना यानी लस्ट, हिंसा यानी वायलेंस और निर्दयता यानी क्रूएलिटी। लेकिन चालाक कलिराज कहता है कि बस इतना ही, मुझे और जगह चाहिए। फिर राजा परीक्षित उसे स्वर्ण यानी गोल्ड में भी रहने की परमिशन ग्रांट कर देते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि सोने का मुकुट तो उन्होंने भी पहन रखा है। फिर जब एक बार वो जंगल में शिकार करने जाते हैं तब राजा को काफी प्यास लगती है और वो एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं जिनका नाम ऋषि समीक होता है। राजा परीक्षित ऋषि समीक से पानी पीने की गुजारिश करते हैं, लेकिन समीक ऋषि ध्यानमग्न होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कहते। कलयुग के प्रभाव से बुरी तरह प्रभावित राजा परीक्षित को इतनी से छोटी बात पर इतना गुस्सा आ जाता है कि उनके मन में ऋषि समीक को मृत्यु दंड देने का ख्याल भी आता है। लेकिन भगवान के परम भक्त होने की वजह से वो ऐसा नहीं करते। लेकिन ऋषि समीक को सबक सिखाने के लिए वो उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। ध्यानमग्न ऋषि समीक को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब ये बात उनके बेटे ऋषि श्रृंगी को पता चलती है तो वह काफी गुस्सा होते हैं और राजा परीक्षित को श्राप देते हुए कहते हैं कि अगले 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के डसने की वजह से राजा की मृत्यु हो जाएगी। यह द्वापर युग का अंतिम चरण होता है और जब तक श्री कृष्ण पृथ्वी पर होते हैं तब तक कलयुग नहीं आता। ऋषि श्रृंगी के कर्ज के अकॉर्डिंग राजा परीक्षित की तक्षक नाग के डसने की वजह से अगले 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती है और वो परलोक सिधार जाते हैं। और इवन राजा परीक्षित जैसे धर्मवीर इंसान भी अपने आप को कलयुग के प्रभाव से नहीं बचा पाते और शायद इसीलिए कलिराज को सारे राक्षसों में सबसे शक्तिशाली बताया गया है, क्योंकि कलिराज का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है और ना कोई शरीर, और इवन उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। ऑलमोस्ट जिस तरह जहाँ नेक कार्य होता है वहाँ कण कण में हरि विद्यमान होते हैं, यानी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक उसी तरह कलिराज हर उस जगह विद्यमान होता है जहाँ जानवरों के साथ अहिंसा हो, कमजोरों पर अत्याचार हो, छल कपट हो, लोभ लालच हो, काम वासना हो। इवन हमारे कुछ स्क्रिप्चर्स में कलिराज को तो लालच और क्रोध का पुत्र भी बताया गया है। बट देयर इज अ कैच कि कलयुग में लोगों को एक काफी बड़ा एडवांटेज भी मिलेगा। कलयुग में सच्चाई की रोशनी धीमी पड़ रही है, परंतु पूरी तरह बुझी नहीं है। उस युग में, उस संकट की घड़ी में लिपटा कोई भी मनुष्य अगर एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले तो उसके सारे संकट मिट जाएंगे। यही कारण है कि कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद एक नई सुबह होगी और होगी नए सुनहरे युग। मतलब भाई कलयुग में तुमको कोई भी अनुष्ठान यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, बस हरि नाम ही काफी होगा। और तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इट मीन्स कि कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही आधार होगा, बाकी कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि भाई इतने सारे ड्रॉबैक लेकर आए कलयुग में, कुछ तो एडवांटेज मिले। तो अब तक आपको कल्कि भगवान और कलिराज के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा। तो आपको प्रभास के आने वाली फिल्म कल्कि 2898 से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो आप शायद ही जानते होंगे।
नंबर 1 द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म ऑन इंडियन सिनेमा। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड कल्कि भगवान से इंस्पायर्ड इस स्टोरी को दिखाने के लिए मेकर्स ने लिटरली 600 करोड़ फूंक दिए हैं। लेकिन कुछ महान लोग इसे प्रभास की अगली अधिपुरुष बता रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि नाग अश्विन एक काफी मजे हुए खिलाड़ी है, जिनकी डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म यवाडे सुब्रमण्यम, जो कि अगेन एक स्पिरिचुअल फिल्म थी, वो भी सेमी हिट साबित हुई थी। वाई कल्कि 2898। अब देखो भाई, अपने हाइपर क्वेस्ट वाले भैया के अकॉर्डिंग आज से 6000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। यानी महाभारत युद्ध आज से 3102 BC में हुआ था। और कर्नाटका के मगधी जैन मंदिर के ईस्ट वॉल पर भी ये मेंशन्ड है कि महाभारत युद्ध से 6000 साल बाद कल्कि भगवान अवतरित होंगे, जिसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो उधर 3102 BC और इधर 2898 साल मिलाकर कुल 6000 साल होते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। Why अश्वत्थामा is wrapped in clothes? अब देखो भाई, श्री कृष्ण गुस्से में आकर अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन लेते हैं और उसे चिरकाल तक जिंदा रहने का श्राप देते हैं, विद द कंडीशन कि उनका शरीर हमेशा डीजी से भरा रहेगा और रोग व्याधियां उन्हें घेरे रहेंगी। उनके शरीर से हमेशा पस और खून बहते रहेगा। उसकी स्मेल या बदबू इतनी तीक्ष्ण होगी कि कोई भी इंसान उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उनसे दूर भाग जाएगा। इसलिए फिल्म में अश्वत्थामा बने अमिताभ बच्चन आपको फिल्म में कपड़ों में लिपटे हुए दिखाई देंगे। और अश्वत्थामा की भी और बाकी चिरंजीवी की स्टोरी भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और कल्कि 2898 में डी एजिंग क्या ही बवाल तरीके से की गई है। मतलब किसी रियल बंदे को लेकर किया गया है या कि पूरा का पूरा CGI का कमाल है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। जेनरस आनंद महिंद्रा हेल्प कल्कि टीम। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 2022 में नाग अश्विन ने आनंद महिंद्रा से ट्विटर पर एक हेल्प मांगी थी। और नाग अश्विन ने कहा था कि डियर आनंद महिंद्रा सर, हम प्रोजेक्ट के नाम से एक साइंस फिक्शन फिल्म बना रहे हैं। इसमें मिस्टर बच्चन, प्रभास और दीपिका भी होंगी। हम इस फिल्म में दुनिया की कुछ ऐसी गाड़ियां दिखाना चाहते हैं जो बिल्कुल ही अलग दिखे, साथ ही वो आज के टेक्नोलॉजी से काफी आगे हो। अगर हम ये फिल्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये देश के लिए गर्व की बात होगी। इसके बाद देव मानुस आनंद महिंद्रा भी इस पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि आपका ये आइडिया देखकर मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट पैदा हो गई है और मुझे विश्वास है कि आप हॉलीवुड को भी इजीली बीट कर पाओगे। नाग अश्विन ने यह भी बताया था कि अगर वो चाहते तो CGI का यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चीजों को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए इन रियल गैजेट्स का इस्तेमाल किया। इवन इसके वजह से शूटिंग भी डिलेड हुई, क्योंकि जब गैजेट्स बनकर आते थे तब शूटिंग होती थी और फिर से उन्हें 5-6 महीने इंतजार करना पड़ता था। फिल्म विल बी रिलीज इन 9 पार्ट्स। सिनेजोस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कल्कि 2898 को 9 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, दरअसल एक्टर अभिनव गौतम ने अपने एक फिल्म के प्रमोशन पे बताया कि कल्कि प्रोजेक्ट की स्टोरी इतनी लंबी होगी कि इसे 9 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। मतलब नाग अश्विन एक पूरी यूनिवर्स बनाने का प्लान बना रहे हैं और मेकर्स इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी रिलीज करने वाले हैं। तो भाई, जब मेकर्स इस स्टोरी को 9 पार्ट्स में दिखाने वाले हैं तो हम एक वीडियो में कैसे सारी चीजें कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको कौन है वो 7 चिरंजीवी और पृथ्वी पर वो कहाँ है और वो कल्कि भगवान की किस तरह से मदद करेंगे, मतलब एक पॉइंट डिटेल में एलेबोरेट करके बताएंगे। अगर आपको भी इस वीडियो की सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में 2898 जरूर टाइप करना। हम सिर्फ 500 कमेंट्स और 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं, जो कि मुझे विश्वास है कि आप हर दिन की तरह पहले ही दिन अचीव करवा दोगे। इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।